गांव की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से यहां पर स्वागत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शगुन परिहार का। और आपको बता दें कि इस बार जो निगाहें हैं जम्मू कश्मीर चुनाव में वो किश्तवाड़ सीट पर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि शगुन परिहार के बारे में आपको बता दें तो इनका परिवार जो है वो शुरू से ही जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़ा रहा। और इस किश्तवाड़ में जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है इस परिवार को बताया जाता था। लेकिन आज से 6 साल पहले 2018 में जो शगुन परिहार हैं उनके पिता और उनके चाचा जी को जो है टेररिस्ट ने निशाना बनाया और वहां पर जो है निर्मम तरीके से जो है दोनों भाइयों की, अनिल परिहार और अजीत परिहार की हत्या कर दी गई। और उसके बाद यहां पर जो है शगुन परिहार उनको यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारत माता की जय। शगुन परिहार जिंदाबाद, शगुन परिहार जिंदाबाद, शगुन परिहार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी 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 जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर चुनावी महा कवरेज द डिजिटल रिपोर्टर पर जारी है और इस बीच हमारी टीम आज आ पहुंची है किश्तवाड़ जिले में। जी हां, और किश्तवाड़ में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो भाजपा प्रत्याशी हैं शगुन परिहार, उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। इस समय गालीगढ़ जो गांव है यहां पर मैं मौजूद हूं सरथल रोड पर, जहां पर जो है गांव की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से यहां पर स्वागत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शगुन परिहार का। और आपको बता दें कि इस बार जो निगाहें हैं जम्मू कश्मीर चुनाव में वो किश्तवाड़ सीट पर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि शगुन परिहार के बारे में आपको बता दें तो इनका परिवार जो है वो शुरू से ही जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़ा रहा। और इस किश्तवाड़ में जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है इस परिवार को बताया जाता था। लेकिन आज से 6 साल पहले 2018 में जो शगुन परिहार हैं उनके पिता और उनके चाचा जी को जो है टेररिस्ट ने निशाना बनाया और वहां पर जो है निर्मम तरीके से जो है दोनों भाइयों की, अनिल परिहार और अजीत परिहार की हत्या कर दी गई। और उसके बाद यहां पर जो है शगुन परिहार उनको यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वो जन समर्थन जो है शगुन परिहार के प्रति वो भी यहां पर जो है लोगों का देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इस समय जो है गालीगढ़ गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी लोग जो है किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत करते हुए शगुन परिहार का नजर आ रहे हैं। अजीत परिहार और अनिल परिहार 2018 में उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी। और अजीत परिहार की बेटी हैं शगुन परिहार, जिनको बीजेपी ने इस बार किश्तवाड़ से चुनावी मैदान में उतारा है। और इनके सामने जो है एनसी कांग्रेस के संयुक्त जो कैंडिडेट हैं सज्जाद किचलू, और लगातार जो है पहले भी उनको देखा गया है विवादों में भी रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं रहा, ये एक अब लड़ाई बन गया है जो दो देशभक्त समाज और एक देश विरोधी समाज के बीच में है। एक तरफ वो लोग हैं जो समाज को बांटने की बातें करते हैं, समाज को लूटने की बातें करते हैं, हिंदू के दंगे फसादात की बात करते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो आपसे सेवा का एक अवसर मांग रहे हैं, आपसे एक मौका मांग रहे हैं जिस मौके के तहत हम यहाँ की डेवलपमेंट कर सके। कितना सुंदर क्षेत्र है ये गालीगढ़, अगर यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाया जाए तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जगह जगह ये झरने हैं,
जगह जगह ये पार्क्स बनाए हुए हैं। अगर आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इस टूरिज्म को किस हद तक डेवलप किया जाएगा, इसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। और इस टूरिज्म की वजह से यहाँ पे हमारे बहुत से यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, और इस टूरिज्म की वजह से वहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा। जब यहाँ पे मिलिटेंसी जो ये लोग फैलाने की बातें करते हैं, ये जो लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को जेलों से छुड़ा के लाएंगे, क्या आप सब ये चाहते हैं वो जेलों से छूट के वापस आए? क्योंकि अगर वो जेलों से वापस आ गए तो ये जो डेवलपमेंट हुई है ये सब खत्म हो जाएगी। हम जो आगे लेने की बातें कर रहे हैं हमारे गालीगढ़ वासियों को, आगे तो बहुत दूर की बात है, जो चीजें बनी हुई हैं वो भी उजड़ जाएंगी। अब आप सबने तय करना है आपने किसको लेके आना है। वो लोग जो हमेशा समाज को बांटते हैं, समाज को लूटते हैं, उन सब के साथ क्या व्यवहार करना है ये आप सब लोगों ने तय करना है। ये हमारे देशभक्त समाज ने तय करना है कि उन्होंने जो वार हम पे किया और आप सब पे किया, उसका जवाब आपको कैसे देना है। ये सिर्फ शगुन परिहार का मसला नहीं है, सिर्फ शगुन परिहार के घर को नहीं उजाड़ा उन्होंने ऐसे अनेकों वीरों के घर को उजाड़ा है। ऐसी अनेकों बेटियों से उन्होंने पिता का साया छीन लिया गया है, ऐसी अनेकों माओं के उन्होंने बेटे छीन लिए हैं, ऐसी अनेकों बहनों के उन्होंने भाई छीन लिए गए हैं। और ये किस्सा आगे भी चलता रहेगा अगर उनकी सरकार आई। क्या आप सब चाहते हैं वो लोग वापिस आए? नहीं। जो अभी आए भी नहीं है वो अभी भी कहते हैं हम 4 के बाद दिखा लेंगे। क्या आप चाहते हो उनको फिर से मौका मिले? नहीं। क्या आप सब चाहोगे जिस तरह से उन्होंने हमारे किश्तवाड़ को लूटा, किश्तवाड़ को जलाया, वो लोग आ गए तो वो फिर से वही दंगे फसादात करवाएंगे? क्या आप सब चाहोगे वो दंगा फिर से हो? नहीं। क्या आप सब चाहोगे जिस तरह परेड ग्राउंड में हमारा एक भाई जो घर को जा रहा था उस पे उन्होंने गोलियों से प्रहार किया, क्या कसूर था उस लड़के का? सिर्फ यही कि वो एक देशभक्त समाज का बेटा था। क्या आप चाहोगे फिर से हम में से किसी और के बेटे के साथ ये हो? नहीं। तो इसीलिए आप सबने उनकी सभी पॉलिसीज को, उनकी सभी झूठे वादों को नकारना है और आप सबने भारतीय जनता पार्टी की आवाज एकजुट होकर उठानी है। आपने ये नहीं सोचना कि शगुन परिहार यहाँ नहीं है। हम सब ने शगुन परिहार जैसे एक कार्यकर्ता बनी है, एक सेवक बनी है। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी का, भारत माता का सेवक बनकर एक आवाज में भारत माता की जय लगाकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है, ताकि फिर से ये जो अराजक तत्व, ये जो समाज को बांटने वाले तत्व हैं, इनकी आवाज को आप सब लोगों ने उखाड़ के फेंकना है। अंत में आप सबसे मैं यही कहूंगी, हमारे पार्टी मैनिफेस्टो में क्या लिखा है आप सबने देखा? आपने देखा? हमारे एसपीओ और वीडीजी भाई जो हमारी सुरक्षा में हर समय तैनात रहते हैं, उनकी तनख्वाह को बढ़ाने का वादा किया है। लेकिन ये तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। हमारी जो माताएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, जिनके दवाइयों का खर्चा बुढ़ापे में बढ़ जाता है, मोदी जी ने उनके सम्मान के लिए 18,000 रुपए देने का वादा किया है। क्या ये सब कम है आपके लिए? जो आप चाहेंगे वो लोग जो हमेशा देश को बांटने की बातें करते हैं, जो आज भी ये कह रहे हैं 370 वापस लाएंगे, उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, कोई नारी सशक्तिकरण की बात नहीं की, कोई प्रोग्रेस की बात नहीं की, कोई रोड की बात नहीं की। वो हमेशा यही कहते हैं देश को बांटो, हिंदू फसादात करवाओ, लोगों को शहीद करो, के हाथ में पत्थर थमाओ, बाद में उनको जेल भिजवाओ और अपने खुद के बेटों में फॉरेन कंट्रीज में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या आप सब चाहते हैं वो वापस आए? नहीं। इसीलिए अंत में मेरी आप सबसे यही अपील रहेगी कि 18 तारीख को अपना वोट तो आपने देना ही है समाज के नाम पे, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे नहीं है, जो दूर दराज इलाकों में, कोई जम्मू में है, कोई कश्मीर में है, कोई दिल्ली में है, कोई फॉरेन में है, उन सबको आप सबने बुला के लाना है, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठे हैं उनका भी फर्ज है हमारे लोगों की हिफाजत करना। उन सब ने अपने उस कर्तव्य को निभाने के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए अपना योगदान देना है और आप सबने उनको 18 तारीख को वोट देने के लिए प्रेरित करना है। इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।